चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नयन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
सकता था? इस बार दिवाली तू भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आ जाएंगे। राम आएंगे। आए हैं राम मेरे राम राम। 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 कितने बरस रहे दूर वो घर से, जिनके दरस को नैना तरसे। देश ये सारा कहने को उनका, पर ना मिला एक भूमि का तिनका। समय का पहिया घूम गया फिर पहुंचा अयोध्या उनका नाम। आए राम मेरे राम मेरे राम। आए राम मेरे राम मेरे राम। दीप जलाओ मंगल गाओ, नाम जपो सब सुबह शाम। राह पे उनकी फूल सजाओ, मिलकर बोलो जय सिया राम। खत्म हुई वनवास की अवधि, अपने घर में आए राम। आए राम मेरे राम मेरे राम। आए राम मेरे राम मेरे राम। गंध की नदिया से दो पावन, आइशला है शालिग्राम। उसमें बसे हैं दशरथ नंदन, कौशल्या माँ के श्री राम। खत्म हुई वनवास की अवधि, अपने घर में आए राम। आए राम मेरे राम मेरे राम।
आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। कान में क्या देना है। तो फिर वो उठकर बैठे हो गए, वो घर आ गए और फिर घर आए तो उनकी पत्नी भी थी, शरीर की तो शादी हो रखी थी। महाराज के ज्ञान का प्रचार धीरे धीरे सब वो शुरू होगा। तो उनके 2 लड़के हो गए और भजन करने लगे। फिर के बाद किसी से वो हुए रामचंद्र दास जी महाराज, वो त्यागी होने की वजह से वो बड़ी हो गई और यहाँ गृहस्थी गादी चलती गई। दादरा में जब संदास जी महाराज के शिष्य हुए प्रेमदास जी महाराज खिमियासर में, बीकानेर की उधर, जब उन्होंने वो भी शिष्य ज्ञान ज्ञान चर्चा सत्संग चली रही थी और जब वो कहते हैं ना थोड़ा त्यागी रहते तो उनको वो ज्ञान का आ गया था, एक बार आ जाता है कभी कभी। तो वो संदास जी महाराज को प्रणाम करने के लिए आए तो उन्होंने एक मतलब साखी बोल दी कि प्रेम सिपाही रावण तत बांधी तलवार, कनक कामड़ी जीतने मुजरो है महाराज। प्रेमदास जी महाराज ने संदास जी महाराज को प्रणाम करके कि प्रेम सिपाही रावणा, रावणा मतलब वो राजपूत थे, तो प्रेम सिपाही, सिपाही यानी रावणा मतलब राजपूत सिपाही, प्रेम सिपाही रावणा तत्वांधी तलवार, तत् यानी सशब्द की तलवार, लेकिन वो भूल गई कि तलवार वहीं से मिली है तत्रूपिणी, लेकिन वो अहंकार रहता तो कुछ अच्छा सूझने नहीं देता था। वो तत्वांधी तलवार कनक कामड़ी जीतने, क्योंकि आपके साथ में तो उनके साथ में माता जी भी थी, मतलब घर से भी थे, बच्चे भी थे, फिर सब चाहिए होता है? तो कनक कामड़ी जीतने मतलब आपके पास में ये सब है और मैं जीत गया, क्योंकि वो त्यागी थे, जीत गया। कनक कामड़ी जीतने मुजरो है महाराज, मतलब मुजरो मतलब प्रणाम। इतना बोलते इस संदास जी महाराज ने कहा, अरे प्रेमा इतना गमन, जा कनक कामड़ी दोनों आएंगे, गोली और वचन लग गए तो लग गए। एकदम उनको विचार आया, अरे ये मैं क्या बोल गया, किसको बोल गया है? और तुरंत वो चरणों में गिरे और बोले महाराज ये मन पापी है, कुछ भी बोल गया, ऐसा हो गया, आप तो दयालु हो, यदि इस उम्र में 45 साल की उम्र में कनक और कामनी आ गई तो मेरे तो वाइफ बालों का क्या होगा? बोले भाई गोले और वचन ये तो लग गए तो लग गए। तब उन्होंने सोचा वचन तो पूरा होगा, पक्का ही है, हाँ लेकिन तुमने इतनी विनती की है तो वापस एडजस्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, वापस सुधार हो जाएगा। जब वो जाकर एक पहाड़ी पे जो थी उनके अंदर जाकर गुफा में बैठ गए, बोले किसी का मुंह तक नहीं देखूंगा मैं, ऐसे करके बैठ गए। लेकिन किससे छुपते हैं? उस परमात्मा से थोड़ी छुप सकते हैं कोई। जब परमात्मा ने आदेश दिया, गुरु का वचन पूरा होना था, संत वचन अटल है, संतों के वचन अटल होते हैं। जब वहां से इंद्र की प्रेस्ता
जो एक चाकर, एक टुकरानी, एक लड़का और एक लड़की, 4 बनकर आ गए वहाँ पर। और बाहर आकर बोले महाराज राम जी राम, बोले राम जी राम। सोचा वक्त आए होंगे, आए, बैठे, राम राम किया। बोले संतो हमारा भी थोड़ा भजन भाव देखो। जब उन्होंने भी राम राम करना शुरू किया, प्रेमदास जी के मन में आया और उनको पता था कि अरे मैं गृहस्थी, ये गृहस्थी होकर भी इतना आनंद ले रहे हैं। इतना मन में आते बोले महाराज ये भाई साहब को। और उनको पता भी था जब वो अग्नि का साक्षी मानकर उनकी शादी करके वो तो तीनों विलायमान हो गए और वो रह गए। और उनको पता था कि कन्हैया और कामनी दोनों आएंगे, तो कामनी आ गई तो एक बच्चा भी हो गया 9 महीने के बाद में। लेकिन वो सत्संग करते रहे, सुमरन करते रहे, वैसा का वैसा कर्म चालू था और शिष्य भी थे। तो फिर प्रेमदास जी महाराज के सबसे पाठवी शिष्य थे। मेहता सिटी के पास में लांबा करके गांव है, लांबा करके, वहाँ पे शिष्य हुए गिरधरदास जी महाराज, जिनके एक ही शिष्य हुए सेवादास जी महाराज, और सेकंड नंबर पे थे दरियाव जी महाराज रेन में। लेकिन अब अपन सोच रहे ये फर्स्ट में कैसे आ गए। देखो गुण अवगुण की दोनों की बात है ना, अपन लेते जो है गुरु के गुण लेने चाहिए है। फिर वो बोला था दरियाव जी महाराज ने, जब उनके लड़का हुआ तो वहां पे जो शिष्य थे उनको भेजा कि जाओ मेरे पाठवी शिष्य है गिरधरदास जी महाराज, उनके पास में भी जाना बधाई लेके, और फिर दरियाव जी महाराज के पास में, और जो भी बात होती है मुझे आके बोलना। बोले ठीक है महाराज। शिष्य पहले गया गिरधरदास जी के पास में, जाकर बोले तो गुरु भाई आए, बड़े खुश हुए और बोले आज कैसे कि बधाई देने अपने गुरु भाई हुआ है। इतना बोले अरे तुम यहाँ से फटाफट पहले निकलो, मेरा शिष्य आ गया सेवाराम, तो सोचेंगे गुरुजी के गुरुजी ऐसे हैं। और गुरुजी ने कैसा किया, और देखो 45 साल की उम्र में ऐसे मतलब वो शादी करके वो आगे पीछे की बात देखी नहीं और फटाक से मेरे दिल बोल दिए। और फिर वहां से निकल गए। फिर आए रेण आए तो दरियाव जी महाराज कैसे सत्संग चल रही थी, तो बोले बड़े खुश हुए गुरु भाई को देखे। बोले गुरु महाराज का क्या है कि गुरु महाराज का बढ़िया है, सब अच्छा है, और अपन पहले सत्संग कर लेते फिर बाद में जो भी बात होगी करेंगे। उनको लगा शायद गिरधरदास जी की महाराज की तरह ये भी बोलेंगे। बोले नहीं नहीं, जो भी बात है अपने सत्संगों के सामने ही बतानी है, क्योंकि ये भी तो अपना परिवार है, इनसे छुपा कर कहाँ जाना है? तो बोले फिर बता दूं? बोले हाँ। तो बोले अपने तो गुरु भाई हुआ है। इतना बोलते ही दरियाव जी महाराज हा, अरे बड़ी खुशी की बात, इतने खुश हुए कि अरे बस मेरे तो बराबर की बाएं खड़ी हो गई, बाएं यानी भुजा, अरे बराबर की भुजा खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो बीज और वो धरती है, क्योंकि वो तो बीज यानी भक्ति किए हुए इतने सालों से वो भक्ति का बीज, और फिर वो इंद्र की प्रेस्ता और वो धरती, पक्का संति होगा वो तो, और कितनों को त्यारेगा ये भी पता नहीं है। अब देखो दोनों ने देखा, वही समाचार है, लेकिन वो चीज, और इतने खुश हुए उन्होंने वो चीज देखी त्यारने वाली है। और गुरु भाई को बोले आप जाओ और गुरु जी को बोलना तीसरे दिन मैं पहुंच रहा हूँ। और बड़ी खुशी की बात बोले आज तो बस मतलब आगे के लिए और हो गया रास्ता साफ। अरे एक संत के 2 संत, मतलब वो सोचकर
और फिर तीसरे दिन जो भी बाइयाँ थी उनको बोला कि गुरु माता ऊपर रहते हैं पहाड़ पे, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए सब लेके आना कपड़े वगैरह सब, और वो लड्डू वगैरह जो भी है वो। बोलते ही सब आ गए। और पहले के साधन का, आज तो बहुत साधन हो गए, वो तो एकदम अपने सिर के ऊपर रखकर दरिया जी महाराज ने सारा सामान। और अपन गाते ना, अपन सिर्फ गाते हैं लेकिन विचार नहीं करते कि सतगुरु जी रे दर्शन जाता पाँव घूघरा बांध्या, दर्शन किया आनंद वो उपजा जाने दर्प मोहि लादा। अपन तो सिर्फ गाते हैं भजन में, महाराज गाया ना इसीलिए। लेकिन घूघरा बंधते हैं, मतलब इतना अंदर में प्रेम उच्छब, और वो विचार करते हुए कि सदगुरु महाराज के पास जाऊंगा, दर्शन करूंगा, ज्ञान चर्चा करूंगा, ऐसे सोचते सोचते विचार करते करते वहां पहुंच गए। अब हुआ क्या, जैसे ही पहुंचे तो पहाड़ी पे रहते थे, तो उनको पहले दिख गए नीचे। क्या रे, प्रेमदास जी ने कहा कि मेरे को लग रहा है दरिया आ रहा है। तो उनको मतलब मन में थोड़ी वो शंका, मतलब वो काली जैसे लगी, उनको शर्म जैसे लगी। तो फिर उन्होंने कहा मैं तो जाता हूँ यहाँ से। तो वो पीछे से निकल गए, मतलब इस तरफ से आ रहे थे, इस तरफ। वो दरियाजी महाराज गए, गुरु माता को प्रणाम किया, सामान रखा। बोले गुरु महाराज कहाँ हैं? बोले वो जा रहे उधर। उनको पता लग गया कि गुरु महाराज को मेरी वजह से ऐसे शर्म जैसा लग रहा है। वो पीछे भागे, गुरु महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन गुरु महाराज रुके नहीं। जब उन्होंने देखा कि गुरु महाराज को शायद मेरी वजह से ऐसा लग रहा है, तब उन्होंने सूर्य के सामने मिट्टी उठाई और ऐसे ऐसे डालने लग गए दोनों हाथों से सूर्य के सामने। प्रेमदास जी ने पीछे देखा, बोले अरे ये क्या कर रहे दरिया? बोले महाराज धूप ज्यादा है, तेज है, तो मैं इस सूर्य को ढक रहा हूँ इसलिए। बोले पागल हो गए क्या? दो चार रेत के मतलब डालने से सूर्य का प्रकाश कम होता है क्या? बोले तो बोले फिर आपका प्रकाश कम हो गया क्या? आप तो सूर्य हो, हैं? ये तो उल्टा ज्यादा हुआ, आपको कैसे लगा कम हो गया? हैं? कि एकदम उनको अच्छा लगा, भाई नहीं नहीं ये भाव अच्छे हैं उसके, हैं? क्योंकि वो समाचार सुन रहे थे, वो भी बता दिए। फिर दोनों गुरु शिष्य ज्ञान चर्चा करते करते आए, तो गुरु माँ ने सोचा ये तो अभी सत्संग में ज्ञान चर्चा में बैठ जाएंगे तो रात दिन निकल जाएंगे, क्योंकि पता चलता नहीं है समय का। तो इससे अच्छा मैं नहा लेती हूँ पहले, क्योंकि एक ही चौपड़ी बनी हुई थी। तो जैसे ही गुरु माँ नहाने लगी तो प्रेमदास जी बोले शायद दरिया तेरी माँ नहा रही है, तो अपन बाहर बैठ जाते हैं। ऐसे देखते जैसे ही वो पानी आ रहा था ना पहाड़ी से, पहाड़ी के ऊपर ही रहते, तो उन्होंने जैसे ही वो पानी आया उसको ऐसे लिया, ऐसे किया और ऐसे किया। बोले अरे दरिया वैसे क्या कर रही, तो गंदा पानी है। बोले महाराज आपके लिए होगा, मेरे लिए तो डबल गंगा है। क्या बोले? मेरे लिए डबल गंगा है, क्योंकि एक तो गुरु माता है और फिर मुझे पता है दुनिया इस गंगा में ही नहाती है। मेरे तो डबल गंगा है, सरब की भी है और यहाँ की भी है, तो फिर कहाँ से गंगी हुई? तो बोले दरिया तुम्हें मेरे अवगुण दिखाई नहीं दिए? वो बोले महाराज वो तो सब मेरे अंदर भरे हुए हैं, आपके अंदर है ही नहीं, तो मुझे कहाँ से दिखाई देंगे? हैं? सतगुरु का गुण लीजिए रिया में ओगण नाय, जे ओगण गुरु में गिने तो ओगण है सुषमान। है सतगुरु का तो सिर्फ गुण होते हैं, वो तो सिर्फ गुण करते हैं अपने लिए, और गुण तो अपने में होते हैं। जब बोले तुम्हें मेरे अवगुण दिखाई नहीं दिए, हैं? जब बोले देख मेरे अंदर भाई मेरे को गुस्सा भी आता है, तब उन्होंने क्या बोला है? और वही बच्चा भी हुआ कामी, तो उन्होंने दरियाजी महाराज ने
फरमाया था उस समय ये साकेत कि सतगुरु जो कामी भया तो जो ये कृष्ण समान है। यदि आपको सतगुरु कामी लगते हैं तो समझ लो कृष्ण भगवान की तरह साथ में रहते हैं। और सतगुरु जो लोभी भया तो बावन तुल्ली जो है जन हरिया बलिराज को मार जीवायो सोय। यदि सतगुरु लोभी है तो समझ लो बावन तुल्ली की तरह है। बावन तुल्ली जी महाराज थे, बावन रूप धारण करके आए थे है, तो बलि राजा को पाताल भेज के भी वापस उनको त्याग दिया है। आप तो वैसे हो मेरे को त्याग दो ऐसा। सतगुरु जो क्रोधी भया तो जो ये नरसिंह समान जनहरिया प्रहलाद को राख लिया अंधबान। जैसे प्रहलाद जी को बचाया वैसे मेरे को बचा देंगे ऐसा सोचकर जब उन्होंने कहा अरे तुम्हें मेरे एक भी अवगुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, बोले गुरु महाराज मैंने बोला था ना आपके अंदर नहीं है। जब उन्होंने कहा कि निष्फल जाजो राम जी गिरधर को परिवार दरिया वंश भेल जो थारो चारों कूट, यानी चारों तरफ कूट मतलब तरफ। जब गिरधर दास जी के एक ही शिष्य हुआ सेवादास जी, उसके बाद में नहीं हुआ। वहीं पे मतलब स्टॉप लग गया, दूसरे संत आ गए थे वहाँ पे जो धुनी तापने वाले थे वो आ गए थे। और दरिया जी महाराज की जो अपन देख ही रहे लाइन बोल ही रहे ना संतों की, वो बस वही है सीधी है चली गई। तो इसीलिए अब अपने ऊपर है कि अपन क्या लेते हैं, गुण या अवगुण है। और अपने को जो चीज चाहिए अच्छी रहती है अपने लिए वही चीज धारण कर लो, वो चीज ले लो। यदि अवगुण अच्छे रहते हैं अपने लिए तो अपन अवगुण ले सकते हैं, और गुण अच्छे रहते तो गुण धारण कर सकते हैं। अब देख लो अपने को क्या लेना है। जो भौरा होता है ना, जो मधुमक्खी होती है ना, वो हर फूलों में से क्या लेती है, फूलों में कड़वाहट नहीं होती क्या, होती है ना, लेकिन वो सिर्फ मीठी चीज जो होती है वो लेती है, बाकी का छोड़ देती है उसको है। फिर ऐसे ही अपने को यही लेना है, ऐसा नहीं बनना है। इसीलिए हमारा फरमाते हैं कि हम से हकीम के बिन रीत मेरे मर जात ने माने, अंत अंतर मन साचे करम बंदे नित जाने, बेड़ लेने कर पावले निश दिन अशुभ कमा, ए अंग मिल सुख राम के सेज नरक ले जा। महाराज फरमाते अपने को विचार करना है। महाराज अपने को विचार करने के लिए ये लिख कर गए हैं कि हम अरस हकीम, यानी हकीम और वेद डॉक्टर जो भी है वो क्या चाहते हैं कि परमात्मा दूसरों को बीमार पटकना और हमको देना। महाराज के ऐसी बुद्धि नहीं, ऐसे विचार नहीं है। और तस्कर चोर तभी वो 9 लोग लांग कर 10वां उगाड़े जाए, वो 10वें को अनित की बारी वो लांगे। इसका तो सबको पता ही है, इसका लांगने के बाद में क्या होगा है? अरे ब्रह्मांड की यहाँ से शुरुआत है तो 9 लोग वो लांग कर 10वें लोग वो उगाड़े अनित की बारी है। लांग के लिए 10वां उगाड़े जाए, वे साधु जन के लिए वे संत है। केवल पद यहाँ पे है क्या है भाई? केवल पद आनंद पद है तो ये इसी ब्रह्मांड में केवल पद आनंद पद है क्या है? महाराज कहते वो जन केवली एली वारा चरण रहो लपटाए,
उनके पास जाकर ज्ञान धारण करो। राम नाम को ध्यान लगा कर, राम नाम को ध्यान लगा कर, राम रूप बन जाना मन रे, राम भजन कर लेना हो मन रे, राम भजन कर लेना। राम बिना थारो कोई न संगी, राम बिना थारो कोई न संगी, ये निश्चय कर लेना। सतगुरु जी रो शरण लेना, सतगुरु जी रो शरण लेना, तो भव सागर सुतीर्णा मन रे, राम भजन कर लेना हो मन रे, राम भजन कर लेना। संत संगत में बैठ हमेशा, संत संगत में बैठ हमेशा, राम नाम गुण गाना। बैठल कांतर ध्यान लगा कर, बैठल कांतर ध्यान लगा कर, सब बाता छिट गाना मन रे, राम भजन कर लेना हो मन रे, राम भजन कर। राम नाम को ध्यान लगा कर, राम नाम को ध्यान लगा कर, राम रूप बन जाना मन रे, राम भजन कर लेना हो मन रे, राम भजन कर लेना। ये तन तेरो लाल अमोलक, ये तन तेरो लाल अमोलक, कोई सटियन खोना। काछ कथिल सो कीर्तन करना, काछ कथिल सो कीर्तन करना, हीरा चुन चुन लेना मन रे, राम भजन कर लेना हो मन रे, राम भजन कर। राम नाम को ध्यान लगा कर, राम नाम को ध्यान लगा कर, राम रूप बन जाना मन रे, राम भजन कर लेना हो मन रे, राम भजन कर लेना। संत समागम है अति दुर्लभ, संत समागम है अति दुर्लभ, भाग बड़ा सोहाना। क्षमा राम जी शरण सतगुरा,
राम नाम को ध्यान लगा कर राम रूप बन जाना मुरली। लगी मारी छोटे सबदरी तन में बोल मारा सते करो मरते वाणी बोल मारा सते करो मरते वाणी सदगुरु की मेहर होती है, उस मेहर का दर्शन हमें यहाँ होने वाला है। हमारा जन्म मरण का कारण यहाँ पर सफल बनाने के लिए इस सत्संग का आयोजन यहाँ हमारे शिक्षी और सोनी परिवार ने इस अमरावती महानगर में आयोजित किया है। इसलिए सभी से निवेदन है कि जो बड़भागी जीव है वही सदगुरु के शरण में आता है, और जो भी सभी बड़भागी आप हंस पधारे हुए वो सभी बड़भागी संतों से निवेदन है कि वो यहाँ आए और इस सत्संग के यज्ञ में यहाँ पर भाग लेंगे।
तुम्हारा माथे प्रेत नहीं माथे प्रेत माथे मुरली रास रचो छे गम के गुगर बाजे छे मुरली रास रचो छे देखोगी गन के रागो खाते काना सुनो मैं चढ़ देखोगी गन के रागो खाते काना सतगुरा जी रे दास हे सैया गुरुदेव आज्ञा गुरुदेव कहे सोम सोई आज्ञा गुरुदेव कहे सैया सतगुरा दासाए सैया गुरुदेव दासाए तू काट दे गड़बड़े जा सतगुरु शरण ऐसा सुख पाए मेरो जो मैं बोली सुखदेव सुखड़ा दुखड़ो सब भूली सुखदेव सुखड़ा सैया सतगुरा जी रे दासाए आज की शोभा यात्रा में सहभागी सभी रामसरे भाई बहनों से नम्र निवेदन है। अभी संतों का यहाँ पर व्यासपीठ पर आगमन हो चुका है। सभी संत यहाँ पर पधार चुके हैं। जो बाहर खड़े हुए सभी रामसरे भाई बहन हैं उनसे निवेदन है कि कृपया वो इस सत्संग भवन में पधार कर अपनी अपनी जगह लेवे। थोड़ी ही देर में हमें यहाँ पर संतों का अमृत वचन इस आज के इस 3 दिवसीय सत्संग के सुबह के सत्र का प्रारंभ इस संतों के अमृत वचन के द्वारा यहाँ पर होने वाला है। आज के ये जो सत्संग है ये सिक्खी एवं सोनी परिवार की ओर से इस अमरावती महानगर में आयोजित किया है। और आज सही में इस अमरावती महानगर में ये रामनाम की धुन का जो एक बहुत ही बड़ा रामनाम की धुन आज चारों तरफ यहाँ पर इस प्रभात में गूंज रही है। ऐसे ही संतों की मेहर हम सभी पर बरसती रहे। इन 3 दिनों में यहाँ पर